हेलो एवरीवन, अगेन मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू इन मेड माइंड वेद एकेडमी चैनल। सो एवरीवन, टुडे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे सीपी नेट जेएनएम 2025 पैरामेडिकल सफे इटावा वाले कॉलेज से जो सीपी नेट जैसे कि जेएनएम हो गया, बी फार्मा हो गया एंड जो है एनएम हो गया, इसके लिए जो इंटेंस जो मतलब फॉर्म आए इसी से रिलेटेड जो है इसी के इंटेंस एग्जाम वाले फॉर्म से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी बायोलॉजी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके इंटेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर इंटेंस एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं। सो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, पौधों में बीमारियों के नियंत्रण के लिए एक सामान्य जैव नियंत्रण एजेंट कौन है? बैक्यूलोवायरस, बैसिलस थुरिनजेंसिस, ग्लोमस, ट्राइकोडर्मा। तो पौधों में जो है बीमारियों के नियंत्रण के लिए जो यूज किया जाता है जैव नियंत्रण बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में जिसका उपयोग किया जाता है वह ट्राइकोडर्मा होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, बिडाल परीक्षण किस रोग के निदान के लिए उपयोग किया जाता है? सो पहला ऑप्शन है यहाँ पे मलेरिया, सेकेंड निमोनिया, थर्ड है तपेदिक एंड लास्ट ऑप्शन है टाइफाइड। सो विडाल टेस्ट का यूज जो किया जाता है वह टाइफाइड डिसीज के लिए किया जाता है। टाइफाइड डिसीज जो है वह साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होता है। किससे? साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, अधिवृक्क के कॉर्टेक्स में चोट निम्न में से किस हार्मोन के स्राव को प्रभावित करने की संभावना? यहाँ पे दिया अधिवृक्क कॉर्टेक्स में जो एड्रिनल कॉर्टेक्स में चोट निम्न में से किस हार्मोन के स्राव को प्रभावित करने की संभावना नहीं है? एल्डोस्टेरोन, एंड्रोस्टेंडियोन और डाइहाइड्रो एंडोस्टेरोन, और यहाँ पे दिया है एडिनेलिन, लास्ट ऑप्शन दिया है कॉर्टिसोल। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला एडिनेलिन। अगला प्रश्न है, शरीर के दरों में कम कैल्शियम किसका कारण हो सकता है? टिटेनस का, एनीमिया का, एंजाइना पेक्टोरिस, गाउट। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए वाला, जो कैल्शियम की कमी की वजह से टिटेनस डिसीज होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म पेयर गलत है? ग्लूकेगॉन, बीटा कोशिकाएं, सोमेटोस्टेटिन, डेल्टा सेल्स, कॉर्पस ल्यूटियम, रिलैक्सेशन, इंसुलिन, मधुमेह, मेलाइटस। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए वाला ग्लूकेगॉन, बीटा सेल्स, यह जो है गलत है। बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है, अल्फा से ग्लूकेगॉन और डेल्टा से सोमेटोस्टेटिन। अगला प्रश्न है, डाई हाइब्रिड क्रॉस के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो डाई हाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही, एक ही क्रोमोसोम पर दृढ़ता से जुड़े जीन उच्च पुनर्संयोजन दिखाते हैं। ऑप्शन ए वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, मानव गुर्दे द्वारा उत्सर्जन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो पहला ऑप्शन है, हेनले के लूप के अवरोही अंग जल के लिए अवैध होते हैं। डिस्टल कन्वेलेटेड ट्यूब्यूल SCO3 नेगेटिव पुनः अवशोषित करने में असमर्थ होते हैं। यहाँ पे SCO3 नेगेटिव का मतलब है आयन। देन यहाँ पे दिया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का लगभग 99% रीनल ट्यूब्यूल्स द्वारा पुनः अवशोषित किया जाता है। लास्ट ऑप्शन है, हेनले के लूप के आरोही अंग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अवैध होते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी वाला, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का लगभग 99% भाग जो होता है रीनल ट्यूब्यूल द्वारा रीअब्जॉर्ब किया जाता है। अगला प्रश्न है, शरीर के तापमान और खाने की इच्छा को नियंत्रित करने वाले तंत्रिका केंद्र कहाँ होते हैं? हाइपोथैलेमस, पोन्स, सेरिबेलम, थैलेमस। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए वाला, हाइपोथैलेमस में जो है भूख प्यास ताप की नियमन करने वाला सेंटर होता है, और सेरिबेलम में होता है शरीर के संतुलन को कौन कंट्रोल करता है, बैलेंस करता है, तो यह जो सेरिबेलम होता है। अगला प्रश्न है, शाकाहारी जीवों के उपभोग के लिए उपलब्ध बायोमास और अपघटक क्या कहलाते हैं? सकल प्राथमिक उत्पादकता, द्वितीयक उत्पादकता, स्टैंडिंग फसल, सकल प्राथमिक उत्पादकता। सो करेक्ट ऑप्शन नंबर सी वाला, स्टैंडिंग फसल। अगला प्रश्न, निम्न में से किस कथन में सभी चार स्पॉन्जिला, जोक, डॉल्फिन और पेंगुइन के बारे में सही है? तो इन चारों के बारे में जो स्टेटमेंट सही है वह है सी वाला, स्पॉन्जिला में कॉलर कोशिकाएं होती हैं जिन्हें कॉइनोसाइट कहा जाता है, जो अन्य तीन में नहीं पाई जाती हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है, भ्रूण के पहले आंदोलनों और सिर पर बालों का प्रकट होना गर्भावस्था के किस माह में देखा जाता है? चौथे महीने, पांचवें महीने, छठे महीने, तीसरे महीने। सो करेक्ट ऑप्शन नंबर बी वाला, पांचवें महीने में। अगला प्रश्न है, गेहूं या मक्का के बीज में पाए जाने वाला स्कूटेलम
अन्य एक बीजपत्री पौधों के बीज के किस भाग के समकक्ष होता है? तो पहला ऑप्शन है बीजपत्र, सेकेंड है एंडोस्पर्म, थर्ड है एल्यूरान लेयर एंड लास्ट ऑप्शन है प्लूम्यूल। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए वाला बीजपत्र के। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन से प्राणी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं? चपटे कृमि, स्पंज, टिनोफोर, मूंगे। सो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला चपटे कृमि। यह क्वेश्चन जो है सीनेट 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि सीनेट के 2025 में पूछा गया क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में। अगला प्रश्न है निम्न में से किस जानवर के बारे में दिया गया कथन सही है? राउंड वर्म्स एस्केलमेंथिस स्यूडोसिलोमेट्स होते हैं, मोलस्क एसिलोमेट्स होते हैं, कीट स्यूडोसिलोमेट होते हैं, चपटे कृमि प्लेटीहेलमिन्थिस सिलोमेट होते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए वाला राउंड वर्म एस्केलमेंथिस स्यूडोसिलोमेट होते हैं। अगला प्रश्न है कॉपर रिलीज करने वाले इंट्रायूट्राइन डिवाइस से छोड़े गए कॉपर आयन किस कार्य में सहायक होते हैं? गर्भाशय को इम्प्लांटेशन के लिए अनुपयुक्त बनाना, शुक्राणुओं के फाइगोसाइटोसिस को बढ़ाना, शुक्राणु गतिशीलता को रोकना, ओव्यूलेशन को रोकना। सो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी वाला शुक्राणु के मोटिलिटी को कम करना, रोकना। ऑप्शन सी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है किस ऊर्जा उत्सर्जन उपापचय प्रक्रिया में सबस्ट्रेट बाहरी इलेक्ट्रॉन स्वीकारता के बिना ऑक्सीकृत होता है? ग्लाइकोलाइसिस, किण्वन, एरोबिक शोषण, प्रकाश शोषण। सो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वाला किण्वन। अगला प्रश्न है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस किस प्रकार के एंजाइम होते हैं? सो पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया है डीएनए अणु में विशिष्ट स्थलों पर कट करते हैं, डीएनए लाइगेज से बाइंडिंग के लिए विशेष अनुक्रम पहचानते हैं, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की क्रिया को प्रतिबंधित करते हैं, डीएनए से न्यूक्लियोटाइड हटाते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन ए वाला डीएनए अणु में विशिष्ट स्थलों पर कट करते हैं। अगला प्रश्न है एक कोशिका की विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का मुख्य क्षेत्र क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। सो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी वाला साइटोप्लाज्म। अगला प्रश्न है धान के खेतों में पाए जाने वाला मुख्य नाइट्रोजन स्थिर कारक जीव कौन है? राइजोबियम, एजोस्पाइरिलम, ऑसिलेटोरिया, फ्रैंकिया। सो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी वाला एजोस्पाइरिलम। अगला प्रश्न है मानव में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट यौगिक कहाँ संश्लेषित होता है? किडनी में, लेकिन मुख्य रूप से लीवर से उत्सर्जित होता है, किडनी में और किडनी से उत्सर्जित होता है, लीवर में तथा उसी के माध्यम से उत्सर्जित होता है। लास्ट ऑप्शन है लीवर में, लेकिन मुख्य रूप से किडनी से उत्सर्जित होता है। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला किडनी में और किडनी से ही उत्सर्जित होता है। सॉरी यहाँ पे जो है ऑप्शन बी वाला ना सही होकर ऑप्शन डी वाला सही है। लीवर में जो होता है लेकिन मुख्य रूप से किडनी से उत्सर्जित होता है, ऑप्शन डी वाला सही रहेगा। अगला प्रश्न है किस आयनों जैसे Na+ से अन्य पदार्थों के अवशोषण में सहायता मिलती है? एमाइनो एसिड और ग्लूकोज, ग्लूकोज और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, फ्रक्टोज और कुछ एमाइनो एसिड। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पे एमाइनो एसिड और ग्लूकोज। अगला प्रश्न है मानव वंशावली विश्लेषण में किस प्रतीक का अर्थ सही है? तो यहाँ पे 61 का ऑप्शन डी सही रहेगा, जो कि प्रभावित पुरुष इन्फेक्टेड मेल को इंडिकेट करता है और हीमोफीलिया से ग्रसित मेल को इंडिकेट करता है। अगला प्रश्न है निम्न में से किन दो परिवर्तनों में से फर्स्ट से 4 सामान्यतः तब होते हैं जब मैदान के निवासियों को ऊंचाई 3500 मीटर या अधिक पर ले जाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे जो है ए वाला ऑप्शन, मतलब कि दूसरा और तीसरा सही है। दूसरा और तीसरा क्या होगा? लाल रक्त कणिका के निर्माण में वृद्धि होगा और श्वसन दर भी बढ़ जाएगा। ऑप्शन ए वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है भोजन में मौजूद विषैले तत्व जो थायरॉक्सिन के संश्लेषण में बाधा उत्पन्न करते हैं किस स्थिति के विकास में सहायक होते हैं? विषाक्त गलगंड, क्रेटिनिज्म, साधारण गलगंड, थायरोटॉक्सिस। सो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी वाला साधारण गलगंड। अगला प्रश्न है शाकाहारी प्राणियों तथा अपघटक के उपभोग के लिए उपलब्ध बायोमास को क्या कहा जाता है? शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता, द्वितीयक उत्पादकता, अस्थायी फसल, सकल प्राथमिक उत्पादकता। सो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए वाला इसे जो है शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। अगला प्रश्न है यदि किसी चोट के कारण मानव हृदय के ट्राइकस्पिड वाल्व के टेंडनी तंतु आंशिक रूप से गैर कार्यशील हो जाए तो इसका तत्काल प्रभाव क्या होगा?
एओर्टा में रक्त प्रवाह धीमा हो जाएगा, पेसमेकर काम करना बंद कर देगा, रक्त बाएं अलिंद में वापस बहने लगेगा, फुफ्फुसीय धमनी में रक्त प्रवाह कम हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन नंबर सी वाला, रक्त बाएं अलिंद में वापस बहने लगेगा। अगला प्रश्न है, किस पौधे के फूल में अंडाशय अर्ध अधोवर्ती होता है? अमरूद, बेर, बैगन, ककड़ी। सो करेक्ट ऑप्शन नंबर सी वाला, बैगन में। अगला प्रश्न है, उच्च जीवों में जीन क्लोनिंग के लिए किसे वेक्टर के रूप में उपयोग किया जाता है? बैक्यूलोवायरस, साल्मोनेला टाइफीमेरियम, राइजोपस नाइग्रिकैंस एंड लास्ट ऑप्शन है रेट्रोवायरस। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम लोग का ए वाला, बैक्यूलोवायरस। अगला प्रश्न है, आनुवंशिक कोड का कौन सा पहलू एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? अवक्रमित, अस्पष्ट, सार्वभौमिक, विशिष्ट। सो करेक्ट ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला, अस्पष्ट। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका उदाहरण स्थल बाह्य संरक्षण स्थल है? वन्यजीव अभ्यारण्य, बीज बैंक, पवित्र उपवन, राष्ट्रीय उद्यान। सो करेक्ट ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है हम लोग का बीज बैंक जो है वह बाह्य इन सिटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पैलिंड्रोमिक अनुक्रम डीएनए में किसी विशेष प्रतिबंधक एंजाइम से बीच में आसानी से कटती है? सो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला सही रहेगा, जो कि यहाँ पे गार्ड टीसी दिया और सिटैग जी, यही वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, एड्स के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे 171 का ऑप्शन डी सही रहेगा। एचआईवी रेट्रोवायरस सहायक टी लिम्फोसाइट में प्रवेश कर उनकी संख्या को कम कर देता है, जो कि हेल्पर टी लिम्फोसाइट को किल करता है। अगला प्रश्न है, फोटोट्रॉपिक वक्रता किस हार्मोन के असमान वितरण के परिणाम स्वरूप होती है? यहाँ पे पहला ऑप्शन है जिब्रेलिन, सेकंड है फाइटोक्रोम, थर्ड है साइटोकाइनिन एंड लास्ट ऑप्शन है ऑक्सिन। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, ऑक्सिन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन दिया है, नीचे दिए गया चित्र अजैविक कारकों के प्रति जीव के प्रतिक्रिया का एक योजनामूलक निरूपण है। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड क्रमशः क्या दर्शाते हैं? तो यहाँ पे जो सही रहेगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, रेगुलेटर। फर्स्ट वाला रेगुलेटर सेकेंड कन्फर्मर को और थर्ड वाला आंशिक रेगुलेटर को इंडिकेट करता है, शो करता है, दर्शाता है। So all of you dear student, thanks for watching this video. If you like this video then don't forget to subscribe my channel. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो है लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।